ये हमारा एक एजेंडा था। दूसरा हमारा एजेंडा ये है कि हमारे समाज से जो भी व्यक्ति टिकट लेकर के आए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, हमें उसका पूरा साथ देना चाहिए। हम उसको जितवा करके विधानसभा में और लोकसभा में भिजवाएं। और लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास ये बात आती है कि हमारे समाज के लोग एमएलए बनने के बाद या एमपी बनने के बाद समाज का कार्य नहीं करते हैं। तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये 3 संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं और हम 4 आदमी जो इकट्ठे हुए हैं, हमारे अंदर इतना जोर भी होना चाहिए कि हम गले से पकड़ करके विधायक से और सांसद से काम लें। हम ये चाहते हैं कि सभी जगह पर हमारे बिरादरी के लोग, हमारे समाज के लोग तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहाँ जहाँ दूसरी बिरादरी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनका भी अगर हम साथ देंगे तो हम, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मैं तो बोलूँगा भाई मेरे को नहीं रोक सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको भी अगर हम साथ देते हैं तो हमें अपने समाज के हितों को उनके साथ फेल करके हमें उनका साथ देना है। और अगर वो काम नहीं करते हैं तो हमें काम भी लेना आना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा में कम से कम भी 4 जगह पर ऐसे कोचिंग सेंटर हमने बनाने हैं जिसके अंदर से हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए कोचिंग लेकर के आए और हमारे समाज का नाम रोशन करें। ये भी हमारे एजेंडे में तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दे के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, सुभाष चंद्रा जी हमारे बीच में बैठे हैं और मेरे बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी हमारे बीच में बैठे हैं। इन्होंने अग्रोहा में बहुत काम किया है। मैं चाहता हूँ कि अग्रोहा के अंदर एक ऐसा मठ बने जिसके द्वारा सभी सेवा के कार्य हों और जिसमें सभी जातियों के लोग उससे जुड़े और एक बड़ा वोट बैंक हमारे समाज के लिए खड़ा हो। क्योंकि हर गरीब के घर में दिया जलाने का कोई कार्य करता है तो अग्रवाल करता है। हर गरीब को पढ़ाई में कोई इमदाद करता है तो अग्रवाल करता है। स्वास्थ्य में कोई सहायता करता है तो अग्रवाल करता है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा हमारे लिए कार्य बने, एक ऐसा हमारे लिए मंच तैयार हो जो आने वाले 15 साल या 20 साल के बाद आज हमारी संकल्प रैली में एक ऐसा संकल्प होना चाहिए कि जगह जगह हमारे मुख्यमंत्री अग्रवाल समाज से आए और एक दिन हमारा प्रधानमंत्री भी अग्रवाल समाज से बने। क्योंकि समानता का अगर कोई कार्य करेगा तो कोई अग्रवाल ही करेगा। मूलभूत सुविधाएं जो हमारे समाज में हैं उनको पूरा करने के बाद अगर कोई खजाने को लबालब भरेगा, खजाने को भरेगा कोई, तो एक अग्रवाल ही ऐसा आदमी है जो खजाने को भर करके दिखाएगा। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री अग्रवाल बनने के बाद और हमारे जो करेंसी है, जो हमारे नोट हैं, आज मैं ये बात बड़े हर्ष से कहना चाहता हूँ कि नोट के ऊपर महालक्ष्मी की मूर्ति छापने का कार्य अगर कोई करेगा तो अग्रवाल प्रधानमंत्री करेगा और किसी के बस का ये रोग नहीं। चाहता हूँ इसको चला। मैं ये कहूँ इसके बाद अगर किसी ये ठीक नहीं हो रहा, अगर किसी ने समानता के लिए कार्य किया है, अगर किसी ने सारे समाज को इकट्ठा करने के लिए कार्य किया है तो पिता अग्रसेन ने किया है। पिता अग्रसेन की 11 किलो सोने की मूर्ति अग्रोहा के अंदर मठ में लगाने का कार्य करने का समय आ गया है। दोस्तों मैं यहाँ बोल रहा हूँ लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ आया था, मैं यहाँ सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं आया था। लेकिन अब अगर मैंने एक बात भी कोई समाज के खिलाफ कही हो तो कोई मुझे बताए, मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन हाँ,
अगर हाँ, मैं इस बात से घबराने वाला नहीं हूँ किसी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिता अग्रसेन के नाम पर हमने कार्य करना है, जिसने शिक्षा के अंदर मूल परिवर्तन करके दिखाया, जिसने आज हमारी पूजा के अंदर भी डिफेक्ट जो आए हुए हैं। आस्तिक की पूजा जो हमारी होती थी, पितामह धनपाल की पूजा जो हमारी होती थी, उसके अंदर भी हमारी पूजा के अंदर भी डिफेक्ट आया है। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि सभी एक मत हो करके, संगठित हो करके हमने बचाव नहीं करना है, हमने वार करना है, हम मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम अपने खून से आसमान पर क्रांति लिख देंगे। मैं चाहता हूँ एक बार मेरे साथ बोलिए, क्रांति, क्रांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। देखिए, खाने के पंडाल में जो भी साथी हैं वो सभ्यता का परिचय देते हुए सभी बैठ जाएं। निर्धारित समय पर खाना खोल दिया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ राजीव जैन जी, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश सदस्य महासम्मेलन। बोले महाराज अग्रसेन की। देखिए, सुअवसर होगा जब श्राद्ध के दिन में मैं महाप्रसाद का आप आनंद लेंगे। सभी से मेरा आग्रह है, आप वैश्य समाज के लोग हैं, आप बैठिए। एक बार ये यहाँ से मंच खाली कर दे कृपया, जो है ना इतनी भीड़ कर रखी है। जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, आप लोग बहुत दूर दूर से चल के आए हैं और समय भी हो चुका है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि आप लोगों का हौसला और हिम्मत, जिन बच्चों ने 11 दिन मोटरसाइकिल यात्रा की है, एक बार उनके लिए जो है जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें, क्योंकि कितना कष्ट का सफ़र जो है 11 दिन में उन्होंने काटा है, उसका अंदाज़ा जो है आप लोग नहीं लगा सकते। आपको तो जो है आज केवल एक दिन का समय, आधे दिन का समय हमने आप लोगों से मांगा था, और मैं कहता हूं कि मंच पर जो हमारे सम्मानित नेता बैठे हैं, आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर जो है इनका अभिनंदन करें। आज ये वैश्य संकल्प रैली, जब हम इसका निमंत्रण देने के लिए निकले तो हमने एक बात कही लोगों से कि असूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है वो जिंदा नजर आना जरूरी है, वो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज इस वैश्य संकल्प रैली में आप लोगों ने जो है इस पंडाल को भरकर, इससे ज़्यादा भीड़ जो है बाहर खड़ी रही। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ। हमने जब जनसंपर्क आप लोगों से किया तो बहुत सी बातें कही, मैं उन बातों को जो है दोहराना नहीं चाहता, जितने वक्ता बोल कर गए मैं उस बात को कहना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे अपने कल के बच्चों, आने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। तो मेरा निवेदन है कि जिस तरह से महाराज अग्रसेन जी ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य समाज को, जो वैश्य वर्ण को अपनाया था, व्यापार को अपनाने की सीख हमें दी थी, आज समय है कि हमें जो है महाराज अग्रसेन जी के पत्तियों पर चलते हुए आज इस व्यापार के साथ साथ जो है क्षत्रिय भाव पुनः जो है जागृत करने का जो है काम करना पड़ेगा, तब हम जो है सुरक्षित रह सकते हैं। इतना निवेदन मैं करना चाहता हूँ। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा खोया हुआ मान सम्मान आज बहाल करने की आवश्यकता है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर जो है आप लोग जो है प्रयास करोगे, आप लोग ताकत दोगे, तो निश्चित तौर पर जो है ये वैश्य समाज के सारे संगठन मिलकर जो सपना आप लोग लेकर यहाँ पर आए हैं, उस सपनों को जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। अभी तो हमारा जो है कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, हमारे जो है महाराज अग्रसेन जी की जयंती 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आप लोगों को जो है इनकी जयंती बहुत धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनानी चाहिए, पूरी ताकत के साथ मनानी चाहिए। इतना हम निवेदन आप लोगों से करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें जो है
अपने अंदर की ताकत को पहचानने की आवश्यकता, अपने अंदर की ताकत को जगाने की आवश्यकता है। और कहते हैं कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। और जिधर हम चल देते हैं रास्ता उधर ही बन जाता है, रास्ता उधर ही बन जाता है। ये ताकत हमारे वैश्य समाज में है, लेकिन हम जो है थोड़ा सा संकोच करते हैं, आगे आने में संकोच करते हैं, संगठित होने में संकोच करते हैं रैलियों में। हमने पहली बार जो है ये रैली का आयोजन किया, आप लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, आप लोगों का धन्यवाद भी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज समय की आवश्यकता है। आज हमारे मेवात में जब दंगे हुए तो वहाँ पर जो है वैश्य समाज के लोगों के व्यापार को, फैक्ट्रियों को चुन चुन कर जो है उनको जलाने का काम किया गया। हम ये मांग करते हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह का आज वातावरण वैश्य समाज के खिलाफ जो है बन रहा है, हमें अगर सरकार जो है शस्त्र लाइसेंस देने का काम करे तो निश्चित तौर पर जो है हम अपनी रक्षा अपने आप कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो है इस तरह का जो है सबको जो मिलकर इस तरह का काम जो है करना होगा। और राजनीतिक बातें जो है बहुत सी लोगों ने कही, बहुत सी बातें जो है कही हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपने समाज के लोगों को, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनकी शिक्षा में मदद करने का काम करें। उनको जो है उनकी अगर शादी में आवश्यकता हो, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता हो तो उनका मदद करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबका भला होगा, समाज का संगठन मजबूत होगा। और कहते हैं कि जिस समाज का कोई दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता, और जिसका कोई बल नहीं होता उसकी समस्या का कोई हल नहीं होता। इतना निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। वक्ता अभी जो है हमारे मुख्य वक्ताओं को बोलना है। मैं निवेदन आपसे अंतिम यही करना चाहता हूँ कि हम जो है एक संगठित होकर अपने जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हमारे समाज की ताकत बढ़ेगी, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और हम जो है विधानसभा और लोकसभा में बैठकर फैसले लेकर जो है अपने समाज के कल्याण और उत्थान का काम कर सकते हैं। और जो महाराजा अग्रसेन जी ने 1 रुपया 1 रुपये के रूप में सर्वजन हिताय का नारा हमें दिया, उस नारे को अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल वैश्य समाज का प्रतिनिधि कर सकता है। मैं इतना दावा आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं अंत में जो है आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग इतनी संख्या में आए। और भाई एक निवेदन और है, कुछ लोगों ने डिमांड की कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर पुरस्कार हो, लाला लाजपत राय जी के नाम पर पुरस्कार हो, हमारे दीवान टोडरमल जी के नाम पर पुरस्कार हो, हुकमचंद जैन जी के नाम पर पुरस्कार हो। और उसके साथ साथ जो है हमारे महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर भी सरकारें जो है पुरस्कार देने की घोषणा करें। जो लोग गरीब समाज के लिए काम करते हैं उनको जो है इनके नाम पर जो है पुरस्कार दिए जाए। तो मैं आप सबका और जितने हमारे अतिथि बुलावे पर आए हैं उनका भी जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, आप सबका जोरदार अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन की। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व विधायक गुरुग्राम श्री उमेश अग्रवाल जी आए और अपना उद्बोधन दें। श्री उमेश अग्रवाल। महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय, परम सम्मानित मंच पर विराजमान डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, हम सब के प्रेरणा स्रोत और पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से समाज की सेवा कर रहे, जिनके सानिध्य में हम सब ने अग्रवाल समाज, वैश्य समाज का काम करना सीखा, ऐसे श्रद्धेय प्रदीप मित्तल जी, बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी, बड़े भाई गोपाल गौर जी, भाई राजीव जैन जी, सुरेश गर्ग जी, महेंद्र गोयल जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों के नौजवान साथियों, मैं आपकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि पिछले कई दिनों से लगातार आपने हम सब का मनोबल बढ़ाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जींद जिले की अपनी पूरी टीम का, भाई सियाराम गोयल जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, भाई सुरेश जी
अग्रवाल संगठन के जिला अध्यक्ष हैं भाई राजकुमार गोयल जी, जिनको हम बुलवाना चाहते थे, बोलने का मौका नहीं मिला। आईडी गोयल जी, रामविलास जी, महावीर कंप्यूटर जी तो बोल चुके, सुभाष महावीर गुप्ता जी बोल चुके, डॉक्टर रजनीश जैन जी बोल चुकी, मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जिनको हम नहीं बुलवा पाए, ऐसे सभी साथियों का, भाई महेश जी सिंगला जी का, उन सभी साथियों का, युवा टीम का, महिला टीम का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पिछले लंबे समय से जींद के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित करने में हमारी मदद की। हम सब डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए, इसलिए मैं अपना वक्तव्य फिर करने दूंगा और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबका मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके जींद की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। बहुत ही शालीन भाषण। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय बजरंगदास गर्ग जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोदय विकास ट्रस्ट, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। और आप सभी बैठ जाएंगे, हमें सुभाष चंद्रा जी को सुनना, आप सभी बैठ जाएंगे 10 मिनट के लिए, सभी बैठ जाएंगे। महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। सम्मानित मंच, आज के समारोह के मुख्य अतिथि जी, ग्रुप के चेयरमैन, एसएल वर्ल्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, हमारे बड़े भाई सांसद नरेश बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव उमेश अग्रवाल जी, हमारे हरियाणा के प्रधान मेरे साथी राजीव जैन जी, हमारे साथी सुरेश गर्ग जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही मेरी छोटी बहन श्रीमती कविता जैन जी, भाई कंप्यूटर जी जिला प्रधान महावीर गुप्ता जी, ईश्वर गोयल जी जिला प्रधान, महावीर सियाराम गोयल जी जिला प्रधान, अशोक गोयल जी शहरी प्रधान, दुर्गादास जी गोयल जो बड़ा अच्छा मंच संचालक कर रहे थे मेरे अजीत, मनमोहन जी हमारे मेयर रोहतक से, श्रीमती रेणु जी जो हमारी छोटी बहन करनाल से चेयरमैन है, उपस्थित मंच पर सभी नेतागण और भारी तादाद में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी। एक ही बात है, ये बेस्ट संकल्प रैली, कईयों ने पूछा मेरे से कि संकल्प किस बात का? संकल्प इस बात का है, हमने सोए हुए समाज को जगाना है, इस बात का संकल्प है। हमने हमारे अधिकार की लड़ाई लड़नी है, इस बात का संकल्प है, इस बात का संकल्प है। हमारे ज्यादा ज्यादा देश समाज के साथी लोकसभा में, राज्यसभा में जाए और विधानसभा में जाकर सरकार बनाए, इस बात का संकल्प। हमने चुनाव लड़ना नहीं। कोई सोचता हो कि बजरंगदास गर्ग मिल रहा है, राजीव मिल रहा है, उमेश मिल रहा है, इनको चाहत चुनाव की है, हमें चुनाव की चाहत नहीं, मगर एक चाहत जरूर है, हरियाणा के अंदर सरकार में सरकार का हमारा प्रतिनिधि पूरा होना चाहिए, लोकसभा के अंदर हमारे दस समाज के साथी होने चाहिए, राज्यसभा के अंदर हमारे साथी होने चाहिए। ये बात लेकर हमने ये संकल्प रैली रखी है। आज की संकल्प रैली का मुख्य उद्देश्य एक ही है, भाई ज्यादा से ज्यादा राजनीति के अंदर हिस्सेदारी करेंगे, दस समाज की भला करोगे नहीं करोगे, भाई हाथ खड़े हो गए समर्थन करो, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, भाई हरियाणा की धरती की बात करता हूँ, राष्ट्रीय नेता आए हुए हरियाणा की धरती के ऊपर इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे दस समाज के किसी भी व्यक्ति को या मेरे किसी व्यापारी को हरियाणा में सरकार हो चाहिए, कोई भी सरकारी अधिकारी हो बदमाशी करने की कोशिश करेगा, बीच में चेपने का काम खुले तौर पर समाज करेगा, डरने की कोई बात नहीं है। और तीसरी बात, जहाँ हमारे बच्चे हैं उनके बच्चों के जो भी है उनको सरकारी नौकरी के अंदर 95% नंबर लेने के बाद, 90% नंबर लेने के बाद
सरकार में नौकरी नहीं मिलती, कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। भाई सरकार से अपील है कि देश के अंदर किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, इस मंच के माध्यम से अपील है भाई समाज के हमारे युवाओं को सरकार के अंदर उचित सरकारी नौकरी के अंदर प्रतिनिधि मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। साथ ही एक बात और है, जब हमारे बच्चों के रिश्ते होते हैं, विवाह होता है, पहली दिल्ली महाराजा के सैन्य की नाम की निकलनी चाहिए ताकि हमारे युवा पीढ़ी को पता लगे हमारे कुल देवता कौन है, हमारे आदर्श कौन है। हर एक आदमी बच्चा समझता है कि पहली दिल्ली निकलेगी, अग्रवाल धाम में जमा होगी। हर एक आदमी अग्रवाल धाम पे अपना अधिकार समझेगा, ये समझेगा भाई मेरा भी अग्रवाल धाम के अंदर अधिकार है। वो जाते जाते अपने बच्चों को कहेगा भाई जब मेरी शादी हुई थी तो पहली दिल्ली मैंने अग्रवाल धाम में जमा कराई थी। बच्चा आगे आके समाज की तरक्की के अंदर योगदान देगा। एक मंच के माध्यम से एक बात और कहता हूँ, केंद्र सरकार से मेरी अपील है, महाराजा की अवसर जयंती के ऊपर केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर अवकाश घोषित करे ताकि भारत देश में पूरी दुनिया के अंदर महान त्याग की मूर्ति कोई राजा पैदा हुए हैं। वो पहला राजा महाराजा के जयंती है। मैंने शब्दों के साथ आए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई मैं एक अपील और करता हूँ, पंडाल में साथी खड़े हैं, खाना खाने के लिए गए हुए हैं, भाई खाने की कोई कमी नहीं, खुला खाना है, प्रसाद लगा के सबको खाना मिलेगा। सबसे अपील है अपना स्थान ले ले। आए अतिथि का सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश तौर पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, जिन्होंने बड़ा जरूरी काम था, रात को 12:30 में फोन आया, मेरी दूरी है, अगर आप लोग माफ कर दो तो मैंने कहा भाई समाज है, समाज ने बुलाया है, समाज के लिए आपने आना चाहिए। मैंने कहा सारे प्रोग्राम के दिन मैं जरूर आऊंगा, समाज के लिए मैं 24 घंटे आ दूंगा, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ बहुत ही जुझारू नेता और व्यस्त समाज के पितामह आदरणीय प्रदीप मित्तल जी, चेयरमैन अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, 2 पंक्तियां देते हुए कि ये सारा जिस्म बहुत से डूबकर धोरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, मुझे धोखा हुआ होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती है नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें प्रदीप मित्तल। वैश्य संकल्प रैली में आए हुए सभी मेरे भाइयों और बुजुर्गों का, बहनों का मैं नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सुभाष गोयनका जी, श्री नरेश जी, श्री राजीव जैन जी, श्री उमेश अग्रवाल जी, श्री बजरंग गर्ग जी, श्री सुरेश गर्ग जी, श्री गोपाल मौर्य जी, हमारे दिल्ली के जुझारू विधायक जी, हमारी बहन रेणु बाला जी जो मेरे हैं नली करनाल से, हमें माफ करेंगे मंच पे मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गन, नौजवान साथियों, बहनों और प्यारे बच्चे। ये हमेशा होता है कि जब हमारा नंबर आता है बोलने को तो उस समय आधे लोगों को तो भूख लगी होती है, देरी हो रही होती है। आज कोई नया नहीं है तो हम तो आती है। बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं इन चारों महानुभावों को, तीनों संस्थाओं के 4 महानुभाव जिन्होंने पिछले कई महीने से अपना खून पसीना लगा के मेहनत करके आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपसे भी विनती करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। बंधु, मुझसे पूर्व एक आध को छोड़कर लगभग सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही कि राजनीति में हमें
15 विधायक होने चाहिए, 2 सांसद होने चाहिए। उन्होंने हरियाणा की बात की, लेकिन मुझे तो रोज देश में घूमना होता है, हम तो देश में जाके देश की बात करते हैं। लेकिन बंधु, आप ये कभी सोचते हो कि हमें आपकी सुनिए ना बाब, हमें 2 मिनट सुनना कि क्या इस प्रकार से हमें ये हक मिलेगा कैसे? हमारे में एकता है कि नहीं? हमारे संगठन की शक्ति है कि नहीं? मुझसे पूर्व कुछ वक्ताओं ने इशारा भी किया, बजरंग जी ने भी किया। आज हम एक मंच बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष लिखकर बैठ जाते हैं। क्या हम एक संस्था के पीछे जुड़कर चलने को तैयार हैं? राजनीतिक पार्टियों के मन में जब तक डर पैदा नहीं करोगे, वो आपकी सुनेगा नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी हो, वो सुनेगी नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज ये जो माहौल बना है, इस माहौल को हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उसमें भी सबसे बड़ा योगदान है तो अग्रवाल का है। आज हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं, कहीं कोई धार्मिक कार्य होना हो तो अग्रवाल या वैश्य समाज, कहीं सूखा पड़ जाए तो अग्रवाल या वैश्य समाज, कहीं भूचाल आ जाए तो अग्रवाल वैश्य समाज, किसी प्रकार की देश में आवश्यकता हो तो अग्रवाल वैश्य समाज नजर आता है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व नाम की चीज को किसी ने बचा कर रखा है तो भी देश के इस अग्रवाल वैश्य समाज ने बचा के रखा है, शायद नहीं तो वो भी समाप्त हो जाता। आज मुझे अवश्य पता है कि इस रैली का लाभ होगा, लेकिन आज की रैली करके जैन साहब आप चुप नहीं बैठ जाए। बहन हमारी कविता जी, आज चुप नहीं बैठना है, इसका कंटिन्यू फॉर्म बनाना पड़ेगा। चाहे ये हर महीने हम क्षेत्र वाइज करें और चुनावों से 4-6 महीने पहले एक बड़ी रैली का फिर आयोजन करें, उसकी योजना और अच्छे तरीके से बनाएं, जब जाके इसका असर पड़ेगा। ये माने कि आज ये तो आपका ट्रेलर था, अभी फिल्म बनानी बाकी है, तब जाके ये काम होगा। असली बात तब होगी। बंधु, मैं बहुत अधिक समय भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें देश के साथ रहना चाहिए। हिंदुस्तान का हमें मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारा वैश्य समाज शुरू से इस देश की तरक्की में रहा है। इस देश की तरक्की कैसे हो सकती है, उस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें उस और विशेष ध्यान देना होगा। मुझे याद है कि मेरे सामने परम शक्ति आदरणीय बनारसी दास गुप्ता जी का चित्र लगा है। हमने तो आज 73 में प्रारंभ किया, 1975 में राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की स्थापना की। मुझे गर्व होता कहते हुए कि मुझे आज पूरे 50 वर्ष केवल अग्रवाल समाज के लिए लड़ाई लड़ते हो गए। मंच में लोग बैठे मेरे बारे में जानते, और कभी मैंने अपने लिए टिकट नहीं मांगी, किसी पार्टी के लिए जाके काम नहीं किया। मैंने अगर लड़ाई लड़ी है तो पूरे हिंदुस्तान में मेरे समाज के, मेरे अग्रवाल, मेरे वैश्य भाई को कहाँ से टिकट मिले, किस प्रकार से उसको जिता के लाएं, कहाँ उसकी क्या तकलीफ है, कहाँ उसकी समस्या है, उसको हल कराने में हमने काम किया। मेरे साथ गोपाल मोर बैठे हैं या बालकिशन जी अग्रवाल बैठे हैं, ऐसे लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से हमने इस काम को काम किया। मैं सरकार को कहता हूँ कि आज हरियाणा सरकार ने हमारे यहाँ व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया है, लेकिन क्यों नहीं ये पूरे हिंदुस्तान में बनता। आज बजरंग जी चर्चा करते हैं व्यापारियों की, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। इन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में कोई दुख तकलीफ हो किसी व्यापारी को तो अप्रोच करे। बजरंग जी ये काम आप बिल्कुल लड़ रहे, ये सरकार का काम है। मैं तो एक बात और कहता हूँ हमेशा, सारी हिंदुस्तान की सरकारों को, चाहे किसी पार्टी की हो, उसको चलाने के लिए रेवेन्यू टैक्स हम देते हैं हर प्रकार से, चाहे वो जीएसटी हो, आज इनकम टैक्स हो, कोई प्रकार का टैक्स हो, वो अधिक से अधिक वैश्य समाज के खाते से आता है। और हम पिछले कई सालों से इस बात को उठा रहे हैं कि एक मुझे माफ करेंगे, एक सरकारी अफसर माफ करेंगे रिटायर होता है, 60 साल तक उसने जो भी काम किया उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है।
एक राजनीतिक के लोग हमारे मंच पर बैठे हैं, वो MP रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनको पेंशन मिलती है, और एक व्यापारी जो इस देश को चलाता है, इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान करता है, क्या उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आज तक किसी सरकार ने की? उसकी व्यवस्था भी सरकारों को करनी चाहिए। हम तो कहते हैं उसको भी एक पेंशन मिले, उसको भी पेंशन चाहे उसने कितना कंट्रीब्यूशन अपने टाइम में किया उसके हिसाब में मिले, लेकिन उसको भी एक पेंशन के रूप में उसको भी साधन मिलना चाहिए। आज वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है, आज उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवार एकल हो गए, एक आध बच्चा है वो भी विदेश में जाके पढ़ रहा है, माँ बाप अकेले रह गए, उनको कौन पालेगा? उनकी उम्र के बाद उनका देखने वाला कौन है? सरकार को जिम्मेदारी उस वैश्य समाज की भी देनी चाहिए जो अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। और बंधुओं, जहाँ तक रैली की बात है, अभी मुझसे पूर्व शायद अशोक मित्र जी ने चर्चा भी की थी, इन सारी पॉलिटिकल रैलियों की लंच और मंच की व्यवस्था हम करते हैं। उन्होंने एक बात और कही थी जो मैं वर्षों से कहता आ रहा हूँ कि मेरे सारे साथियों, आप पार्टियों में ना जिला में ना प्रदेश में राष्ट्र में कोषाध्यक्ष बनना छोड़ दो। और आज आंकड़ा देखो, हमारी किसी भी पार्टी का नाम लो, कोषाध्यक्ष चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्र का हो, सारे के सारे वैश्य समाज से है, क्योंकि उनको विश्वास है कि वैश्य समाज का व्यक्ति कोषाध्यक्ष बनकर आएगा, पैसे को सुरक्षित रखेगा और पैसे को बढ़ा के ले जाएगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वैश्य समाज के व्यक्ति को अब चाहिए अध्यक्ष बनना। वो कहे कि मुझे बनाना है तो अध्यक्ष बनाओ, ये कोषाध्यक्ष की कुर्सी लेना आप छोड़ दो। मैं तो रोज बोलता था और एक ही बात कहकर कि बंधु, ये लंच मंच की व्यवस्था को छोड़ो। इन सारी राजनीतिक पार्टियों ने आपको संख्या नहीं, अगर आपने अपना जुझारू रूप नहीं दिखाया, मैं तो एक बात कहता हूँ, महाराजा अग्रसेन का चित्र लगा है, महाराजा अग्रसेन के हाथ में तलवार है। हम लड़ाई लड़ने की बात नहीं करते, हम हिंसा की बात नहीं करते। महाराजा अग्रसेन ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया, लेकिन महाराजा अग्रसेन के हाथ में तलवार एक बहादुरी का प्रतीक है। वो आपको कहती है आप कमजोर मत बनो, आप डरो नहीं, औरों को डराओ, तब आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सारी राजनीतिक पार्टियों में लंच मंच के साथ साथ एक नारा बन गया। आज एक नारा दो जैन साहब, मेरे चारों बजरंग जी, सुरेश जी, उमेश जी को कहना चाहता हूँ, एक नारा दो। अब वो नहीं चलेगा, नोट हमारा वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। अब नोट हमारा वोट हमारा होगा तो राज भी हमारा होगा। इस नारे को लेकर बहुत दिन हो गए लड़ते लड़ते, 50 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकला, क्योंकि संगठन कभी एक मंच पर इकट्ठा नहीं हुआ। आज सुभाष जी बैठे, मैं तो सुभाष जी को कहता हूँ, सुभाष जी नेतृत्व करें, पूरे देश के समाज को एकजुट करें, पूरे हरियाणा के समाज को एकजुट करें। अभी एक मेरे भाई ने बोला कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो होगा संगठन से, शक्ति से। हमारी बहन ने बोला अभी, कविता जी ने, ये एक जमाना था, मैं तो पूरी बात कर दूं, एक जमाने में सरों को फोड़ने से राज मिलता था, लेकिन आज सरों की गिनती से राज मिलता है। जिस संगठन के पीछे जितनी बड़ी संख्या होगी, उतना बड़ा आपको राज मिलेगा, उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। तो आप इस बात को बनाएं कि सरों की गिनती हमें करानी है, हमें व्यापार को छोड़कर एक दिन का समय निकालना है। मैं उन जातियों के, उन धर्मों के लोगों का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, जो एक आह्वान पर अपना व्यापार, अपना सब कुछ छोड़ छोड़ के उनको बुलावे की जरूरत नहीं होती। उनको पता चलना चाहिए कि आज मेरे समाज का ये कार्यक्रम हो रहा है, वो वहाँ पहुँच जाता है। और हमारे लोगों में जो कमी है कि मुझे तो बुलावा नहीं आया, मुझे तो कार्ड नहीं मिला, मेरा नाम कार्ड के पीछे नहीं है, मुझे मंच पे बोलने का मौका नहीं मिला। अरे उद्देश्य से भटको नहीं, मंच पर भी लिमिटेड लोगों को रखो। मंच पर बोलने वाले भी मुझे माफ करेंगे, जो काम करता है बोलना भी चाहता है, लेकिन समय की कीमत भी हम समझ के एक सिस्टम से चले। कुछ गिने हुए लोगों को, कुछ गिने हुए हमारे पदाधिकारियों को चुने, उनको विषय दे दें और उसके हिसाब से एक बात रखे। रैली के बाद एक मैसेज जाना चाहिए, ना केवल हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाए कि आज जींद में वैश्य समाज की रैली हुई थी, ये उनकी मांग है और ये उन्होंने आगे के लिए निर्णय करने का आह्वान किया है, ऐलान किया है। वो मैसेज आज पूरा मीडिया है। मीडिया अगर इस बात को दृष्टि से रखेगा
तो आपका मैसेज अवश्य हर जगह तक पहुँचेगा। बंधुओं, मैं अधिक नहीं कहते हुए, क्योंकि अभी सुभाष जी और हमारे दूसरे सांसद महोदय हमारे बीच में है, मैं तो यही चाहूँगा कि ये मेरे जितने चारों आयोजक थे ये मिलकर फिर बैठे उस आयोजन समिति की बैठक में। आप जहाँ कहेंगे मैं आने को तैयार हूँ आपके साथ, जबकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई मेरा इंटरेस्ट राजनीति से नहीं, लेकिन वैश्य समाज का बंधु अधिक से अधिक संख्या में आगे पहुँचे, उसके लिए मैं चाहता हूँ बैठ के इसकी फिर पुनः योजना बनाए और इस ट्रेलर को दोबारा फिल्म के रूप में हम पूरा करेंगे आने वाले समय में। आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने शांति से मेरी बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन चारों आयोजकों को और जिन्होंने भी तन से मन से धन से इनका ये काम किया है, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप मित्तल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बहुत ही जुझारू नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा में बहुत ही जुझारू रूप से हमारी वैश्य समाज की आवाज उठाने वाले आदरणीय नरेश बंसल जी आए और उद्बोधन दे। आदरणीय नरेश बंसल जी, सांसद राज्यसभा, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। भारत माता की। मुट्ठी बंद करके धूप लगी होगी, मुझे भी पता है, पर जोर से भारत माता की, भारत माता की, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, कुलदेवी मां लक्ष्मी की, कुलदेवी मां लक्ष्मी की। आज के इस विजय संकल्प रैली में मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, राज्यसभा के सदस्य रहे श्री सुभाष चंद्रा जी, आदरणीय प्रदीप मित्तल जी, बजरंगलाल दास जी, उमेश जी, और इस रैली के संयोजक जिन्होंने अथक परिश्रम किया, भाई राजीव जैन जी, कविता जैन जी, मंच पर विराजमान वैश्य समाज के सभी नेतागण और उपस्थित सम्मानित भाई और बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां पर बाबा केदारनाथ विराजते हैं, भगवान बद्रीनाथ का निवास स्थल है, मां गंगा की धारा निकलती है, मां यमुना वहां से निकलती है, हेमकुंड साहिब वहां पर है, वेदों की रचना वहां हुई, उपनिषदों की रचना वहां हुई, पुराणों की रचना वहां हुई। ऐसी देवभूमि से मैं आप सबके लिए भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर आया हूं, बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेकर आया हूं कि आप सबके घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। मेरा जन्म का नाता उत्तराखंड से है, लेकिन मेरे पूर्वजों की भूमि ये हरियाणा का जींद जिला है। मैं उस देवभूमि से कुरुक्षेत्र की उस कर्म भूमि में आया हूं, जहां पर धर्म की स्थापना के लिए महाराजा अग्रसेन ने पांडवों के साथ देकर लड़ाई लड़ी। हमारा समाज देशभक्त समाज है, हमारा समाज राष्ट्रभक्त समाज है, जहां महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया 1 ईंट का अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया, जिसको विभिन्न रूप में आज की सरकार भी चला रही है।
जहां हमारे समाज ने हर एक को गले लगाने का काम किया। महाराणा प्रताप को जब मुगलों से लोहा लेना था तो हमारे समाज के ही भामाशाह ने अपनी थैलियां खोल दी। ये देशभक्त समाज है। भाइयों बहनों, मैं बहुत देर से बहुत सुन रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि एकता करने में कोई हर्ज नहीं है। एकता भी करनी चाहिए, राजनीतिक दलों पर दबाव भी बनाना चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार है टिकट प्राप्त करना। और मेरे पूर्वज बताया करते थे, हरियाणा की कहावत है, जिसकी लाठी भैंस उसी की दुनिया कहती आई। जिस जाति में मेल होगा उसके घर में खेल होगा। जिस जाति में फूट होगी उसके घर में लूट होगी। जो बढ़िया तू मेल कर ले, जो चाहे सो खेल कर ले। जिसकी लाठी भैंस उसी की दुनिया कहती आई। एकता में बहुत बड़ी ताकत है। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र की जो स्थिति है, लोकतंत्र में दोनों ओर की सेनाएं सजी हुई हैं। आपको विचार करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि टिकट मिलने तक पूरी ताकत लगाइए। आपके व्यक्ति को टिकट मिले वो चुनकर जाए, लेकिन उसके बाद विचार करिए कि ये देशभक्त समाज है। राष्ट्र पहले, देश पहले। आपके द्वारा कहते हैं कि लेमों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। भावावेश में कोई भूल ऐसी ना हो जाए कि आज देश इस प्रकार चौराहे पर खड़ा है। एक और वो ताकतें हैं जो देश का स्वाभिमान बढ़ाना चाहती हैं। देश को अगले 25 वर्षों में विश्व का विकसित राष्ट्र बनाना चाहती हैं। एक और वो ताकतें हैं जो सनातन को गाली देती है, सनातन को मिटाना चाहती है। आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपका फैसला धर्म के पक्ष में है या अधर्म की ओर जा रहा है। देश बचेगा तो सब बचेगा। हमारा व्यापार फले फूलेगा, हमारे बच्चे प्रगति करेंगे। इसलिए आपको दबाव बनाना है। हर राजनीतिक दल पर इकट्ठे होकर दबाव बनाना है। पर निर्णय की घड़ी में देश प्रथम ये आगे रख के सोचना तो कोई भूल नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रवादी समाज है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। एक और वो शक्तियां हैं जो सनातन को, भारतीयता को आगे लेकर चल रही हैं। दूसरी ओर वो शक्तियां हैं जो सनातन को मिटाने के लिए कट्टरबद्ध हैं। ये आपको फैसला करना है कि आपको किसके साथ रहना है। आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं राजीव जैन जी और कविता जैन जी इन सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी।